हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक से होंगे। आज हम बात करते हैं ब्लड रिपोर्ट, जिसमें प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, टीएलसी को कैसे जानें। चलिए दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो में आज आपको ब्लड से संबंधित एक रिपोर्ट की जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम मरीज का नाम, डेट, दिनांक, किस डॉक्टर ने रेफ़र किया है उसका नाम, फिर जेंडर जैसे मेल या फीमेल, सेक्स में इसको जान लेते हैं जैसे इस रिपोर्ट में दिया है। हेमाटोलॉजिकल रिपोर्ट, इसमें हम ब्लड व वेसल्स का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन को देखते हैं जैसे इस रिपोर्ट में दिया है 8.4 ग्राम परसेंट, जिसकी नॉर्मल वैल्यू मेल पुरुष में 15.5 प्लस माइनस 2.5 ग्राम परसेंटेज में दिया है। इसी तरह से फीमेल में 14 प्लस माइनस 2.5 ग्राम परसेंटेज में दिया है। इससे पता लगता है कि ब्लड रक्त की कमी है। अब बात करते हैं टीएलसी। इसको वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं, जो सामान्यतः 4000 से लेकर 11000 पर QMM में दी हुई होती हैं। इस रिपोर्ट में 9300 पर QMM, जो कि ठीक है। टीएलसी जो हमारी शरीर इम्यून सिस्टम को रेगुलर करती है और संक्रमण इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती हैं। टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, इसी तरह से डीएलसी, इनको हम डिफरेंट ल्यूकोसाइट सेल्स कोशिकाएं बोलते हैं। ये कि दोस्तों संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं: पॉलीमर्फ, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स। पॉलीमर्फ जैसे इस रिपोर्ट में दिया है 13.9%, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 40 से 75% है। पॉलीमर्फ सेल्स जो शरीर को संक्रमण यानी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार करता है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट की। शरीर में मौजूद सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो मानव शरीर में प्रवेश करने वाले संक्रमण और अन्य वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। इसमें दिया है 65%, जबकि नॉर्मल वैल्यू दी है 20 से 45%। इसका मतलब यह है कि सेल्स में ज़्यादा हैं। एसिनोफिल्स, इसकी नॉर्मल वैल्यू 2 से 8% होती है। इसमें दिया है 4.1%। ठीक है, इनका काम शरीर को इन्फेक्शन से बचाना होता है, लेकिन खून में इसकी संख्या बढ़ जाती है तो इस स्थिति को इसिनोफिलिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मोनोसाइट्स। जैसे इसमें दिया है 0% जबकि नॉर्मल वैल्यू है 1 से 6%, जो कि सामान्यता से कम है। मोनोसाइट्स का मुख्यतः घाव, इंजरी के बाहर के घाव, इंजरी या इन्फेक्शन से बचाव करना होता है। वैसोफिल्स 0% नॉर्मल वैल्यू 0 से 1% होती है। इनका मुख्य कार्य पैथोजन से बचाव करना, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और एंटीटॉक्सिन से बचाव करना होता है। पीसीबी, इनको पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है सेल्स कोशिकाओं का मेजरमेंट करना। मेड अप ऑफ सेल्स, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 47 प्लस माइनस 7 या 42 प्लस माइनस 5% होती है। जिसमें दिया है 27.3%, जो कि सामान्यता से कम है। प्लेटलेट्स काउंट 2.30 लाख पर QMM दिया है, जबकि इसकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 से 4 लाख होती है। मतलब 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होती है। इसका पहला कार्य होता है खून के थक्के बनाना और खून के बहने को रोकना। आरबीसी हमारे शरीर में 4.5 से 5.5 मिलियन पर QMM होती हैं। जैसे इस रिपोर्ट में दिया है 3.8 मिलियन पर QMM, जबकि नॉर्मल वैल्यूज 3.8 से 4.8 पर QMM में दिखाई है। आरबीसी मुख्य रूप से शरीर में सभी अंगों तक ताज़ा ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती हैं। आरबीसी कम हो जाने पर थकान महसूस होने की समस्या होती है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं एमसीवी फुल फॉर्म मीन्स कार्पस्कुलर वॉल्यूम होता है, जो आरबीसी की मात्रा और आकार को निर्धारित करता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 80 से 100 होती है। एमसीएच मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, इसमें एचबी परसेंटेज मात्रा देख लेते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 27 to 31 होती है, जैसे इस रिपोर्ट में घटा हुआ दिखाते हैं। एमसीएचसी इसका मतलब होता है मीन्स कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन देख लेते हैं, जिसके नॉर्मल वैल्यू 33 से 37 के बीच होती है। आरडीडब्ल्यू वॉल्यूम और साइज रेड ब्लड सेल्स की देखते हैं, जो सामान्यतः 11.5 से 14.5 होती है। आरडीडब्ल्यू 16.9 एफटी दिया है, जो बढ़ा हुआ है। एमपीवी मीन्स होता है प्लेटिलेट्स वॉल्यूम, जिसमें एवरेज साइज ऑफ प्लेटिलेट्स देख लेते हैं। पीडीडब्ल्यू प्लेटिलेट डिस्ट्रीब्यूशन, इस रिपोर्ट में नॉर्मल वैल्यू 6.5 से 15.2 दिखाते हैं, जबकि ये 16.3 है, जो कि ज़्यादा शो करती है। इस तरह से दोस्तों हम सभी चीज़ों को जान लेते हैं कि एक ब्लड हेमाटोलॉजिकल रिपोर्ट को कैसे देखते हैं। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर कुछ समझने में दिक्कत आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।